बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफी चाहता हूँ, तकनीकी व्यवधान की वजह से हमारा जो बातचीत चल रही थी उसमें एक व्यवधान आया और हम सब एक तरह से डिस्कनेक्ट हो गए थे। मैं फिर से आपका दोबारा स्वागत करता हूँ आज के विषय पर, जो है कि स्वच्छ विद्यालय से ही बनेगा स्वच्छ भारत। हमारे बीच में अमित शुक्ला जी हैं और आप लंबे समय से स्वच्छता की दृष्टि से आप प्रदेश में काम कर रहे हैं। स्वच्छता को लेकर आप खास करके उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने क्या देखा है और आप खुद क्यों स्वच्छता को लेकर कार्य कर रहे हैं। जी अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जिसके लिए आपने एक ये प्लेटफॉर्म, अभी बहुत सारे लोग जैसे मैं पिछले 4-5 दिन से देख रहा हूँ, आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अलग अलग स्टेक होल्डर्स को लेके आते हैं और बहुत सारे अच्छे मुद्दे इस प्लेटफॉर्म पे आके डिस्कशंस करते हैं सबके साथ। तो मैं बताऊं कि स्वच्छता, देखिए स्वच्छता क्या है, स्वच्छता एक ऐसा कंपोनेंट है जो समाज के हर वर्ग के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारा ये जो कार्यक्रम है डिटॉल बनेगा स्वच्छ इंडिया, ये कैंपेनिंग है हाइजीन एजुकेशन प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छता शिक्षा का कार्यक्रम पिछले 5 साल से हम लोग जितने भी हमारे अभी शिक्षक बैठे हैं सभी के, मुझे लगता है सारे स्कूलों में मैं पहुंच तो नहीं पाया हूँगा, लेकिन सारे डिस्ट्रिक्ट में मैंने बहुत सारी विजिट्स की हैं। और आपने सेलेक्टिव स्कूल से ही हमारे जो शिक्षक बंधु बैठे हैं उनको बुलाया है और वहां पे हमारे कार्यक्रम का काफी अच्छा इनोवेशंस भी रहा है। तो ये जो कार्यक्रम है, स्पेशली अगर हमारा अपना पर्सनल लगाव देखा जाए तो ये है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि समाज के हर वर्ग के लिए ये जरूरी है स्वच्छता। और हमने जो टारगेट ग्रुप हमने इसमें रखा था वो कक्षा 1 से 5 साल के बच्चे, उनमें स्वच्छता कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। तो अभी जो मास्टर साहब बात कर रहे थे वीरेंद्र मिश्रा जी, बिहेवियर चेंज कितना जरूरी है बच्चों में, बिहेवियर चेंज। तो हमारा पूरा ये जो टारगेट ग्रुप है यूपी एंड बिहार में, लगभग हम 10 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो वहां पे हमारा मेन फोकस ये था कि जो बच्चों में बहुत सारी बीमारियां जो स्वच्छता के अभाव में या कहें गंदगी के प्रभाव में, तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे हमने देखा कि इसके पहले मैं क्लिंटन फाउंडेशन के साथ डायरिया प्रोग्राम में काम करता था। तो वहां पे मैंने देखा जो डायरिया कंपोनेंट है उसमें वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसका रीजन सबसे बड़ा यह है कि जहां भी गंदगी का प्रभाव होगा या स्वच्छता का अभाव होगा वहां पे डायरिया के केसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो 2014-15 का जो डेटा था, अंडर 5 डेथ जो हमारे इंडिया में थी, लगभग 3 लाख बच्चे हर साल डायरिया के कारण मर जाते थे। और यूपी की बात करें तो लगभग 60,000 बच्चे हर साल डायरिया से मर जा रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इसके पीछे फिर एक टीम बना के, एक स्ट्रेटजी बना के सर्वे किया गया कि वजह क्या है। तो ये निकल के आया है जहां गंदगी ज्यादा रहती है, जैसा भी मास्टर साहब बता रहे थे कि प्राइमरी स्कूलों में ऐसा इस तरीके का माहौल होता है। तो हम भी ये बता दें, जो हमारा प्रोग्राम है पूरा ऑलमोस्ट रूरल एरियाज के स्कूल, अगर अर्बन की बात करें जो स्लम एरियाज के स्कूल, और हमने 95% गवर्नमेंट स्कूल को सेलेक्ट किया है इस प्रोग्राम के अंतर्गत, और सारे रूरल टच वाले स्कूल्स हैं। तो मुझे भी लगा कि यहाँ पे अगर हम इन बच्चों के आदतों में बदलाव ले आए, बहुत सारी सरकार की तरफ से, बहुत सारी संस्थाओं की तरफ से आपने देखा होगा बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत सारी फैसिलिटी दी जा रही, लेकिन बिहेवियर पे कोई बहुत फोकस नहीं कर रहा था। तो हमारी संस्था ने और जो भी हमारे साथ शिक्षक बंधु जुड़े हैं सभी लोगों ने बहुत मिलके एक साथ कंधे से कंधा मिला के पिछले 4 साल से हम लोगों ने काम किया है, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव हम लोग देख रहे हैं। और आगे भी इस पे बहुत अच्छे से हम लोगों ने बड़ी लंबी प्लानिंग करके रखी, जो आगे आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे बीच में आशुतोष दुबे जी भी हैं और आप कन्नौज से हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आज आपको जो अपने राज्य अध्यापक पुरस्कार उसको प्राप्त करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं बहुत जल्दी ही आप राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार प्राप्त करके हम सबका मान बढ़ाएंगे। सर, आप अपने विद्यालय में स्वच्छता की दृष्टि से क्या कर रहे हैं और ऐसा क्या अनोखा चीज क्या है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले तो इस मंच पे अवसर देने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। साथ में जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का भी मैं स्वागत करता हूं, और जो ऑनलाइन इसमें दर्शक लाइव चल रहे हैं सबका मैं स्वागत करता हूं इस मंच पे। मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है सर। जी,
तो जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि स्वच्छता के विषय में क्या काम किया है आपने, जी। तो जो कुछ मैंने सीखा है, मैं सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, तो जो कुछ भी मैंने सीखा है वहां से, वो सभी अपने बच्चों को मैं चीजें देना चाहता था। ये मेरी शुरू से इच्छा थी, और जो चीज मैं नहीं अचीव कर पाया या जिस मंच पर मैं नहीं पहुंच पाया, वहां तक अपने बच्चों को ले जाना, इस उद्देश्य से मैंने जो है ये प्राइमरी एजुकेशन में जो है टीचर की जॉब ज्वाइन करी थी। 15 अगस्त 2014 को मैंने ज्वाइन किया था। अब वहीं पर मैंने, चूंकि मैं ज्ञान मंदिर में पढ़ा हुआ हूँ, बाल संसद वहाँ चलती थी, तो मैंने सबसे पहले अपने यहाँ विद्यालय में जाके बाल संसद का निर्माण किया। जब मैं विद्यालय पहुंचा, उस समय 100 साल पुरानी बिल्डिंग थी विद्यालय में, बहुत अच्छा आकर्षक भवन था, लेकिन मेरे पहुंचने पर ही उसके पहले वो गिराई जा चुकी थी और प्रांगण में कम से कम काफी गिट्टी जमा थी। तो ये चीजें जो संभव सब करना था, ये बाल संसद का निर्माण किया, बच्चों के साथ लगे, बच्चों को स्वच्छता के बारे में जानकारी दी, प्रांगण सब साफ साफ करा। अब आगे भी जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में स्वच्छ भारत अभियान चालू हुआ, तो इसको और गति प्रदान किया हम लोगों ने। और स्वच्छता के लिए जो है, क्योंकि जैसे अभी यहाँ पर वीरेंद्र जी ने भी बोला, अमित जी ने भी बोला कि व्यवहार में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। तो व्यवहार में परिवर्तन के लिए डेली बच्चों में वो चीज, आप स्वच्छता की आदत डालिए, डेली एक्टिविटी वो चीज कराइए जिससे उनकी आदत बन जाए वो चीज। तो सुबह सुबह प्रार्थना के सभा में विद्यालय प्रांगण यदि गंदा है, तो हम लोग जो है बाल संसद में अपनी स्वच्छता समिति बनाते हैं, प्रार्थना समिति बनाते हैं, सांस्कृतिक विभाग बनाते हैं, सब विभाग बनाते हैं। इनके सबके प्रभारी अध्यापक होते हैं। तो अध्यापकों के साथ जो है बच्चे लगकर पूरा स्कूल अपना साफ सफाई जो भी है, क्लास की सफाई करना है, ये सब करते हैं अपना। विद्यालय में कमरों में जाले वगैरह लगे हुए हैं, वो सब साफ साफ करना अपना जो भी है मतलब। और इसके लिए हम लोगों ने चूंकि एक हेल्दी कंपटीशन बच्चों को भी डेवलप हो, तो इसके लिए हम लोगों ने जो है प्रतियोगिता भी रखी है कि सीसी अवार्ड भी रखा है, क्लीन क्लास अवार्ड। तो उसके लिए जो हमारे विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मैम है, वो प्रतिदिन हर क्लास में लास्ट पीरियड में विजिट करती हैं, और विजिट करने पे 10 अंकों के क्लास को अंक दिए जाते हैं। तो यदि आपका क्लास स्वच्छ साफ है, जो आपके जूते चप्पल हैं वो लाइन से उतरे हुए हैं, टाटपट्टी आपकी अच्छी से बिछी हुई है, आपने कहीं कागज आगज नहीं फेंका है, डस्टबिन में कागज डाला है, तो आपको वहीं ब्लैक बोर्ड पे अंक दिए जाते हैं। और जो ऑफिस है, उस ऑफिस चार्ट में प्रत्येक कक्षा बनी हुई है, और उस कक्षा के आगे वो स्टार लगा दिए जाते हैं कि आपको 10 में इतने स्टार मिले। यानी हर बच्चा ये देख सकता है कि हम आज के दिन हमने कितना अच्छा काम किया स्वच्छता में और हमें कितने स्टार मिले। इस तरीके से हम लोग जो है एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं अपने विद्यालय में स्वच्छता के लिए। और जैसे हमारे यहाँ ये चीजें हमने रखी हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये एक पास है, तो इस पास के जरिए ही बच्चे बाहर जाते हैं। अब इसके पीछे जो है, आप इसको और थोड़ा अच्छे से दिखाइएगा सर। ये साफ दिखेगा नहीं मेरे ख्याल से, ये देखिए। हाँ, दिख रहा है सबको। हाँ जी। तो ये जो पास है, इस पास से ही बच्चे जो है, 2 बच्चे बाहर जाते हैं, और इसके पीछे जो है स्वच्छता के ही जो है बातें लिखी हुई हैं कि जल का दुरुपयोग ना करें और शौचालय का प्रयोग अवश्य करें, शौच के बाद हाथ साबुन से धोएं, स्वच्छ स्कूल सुंदर स्कूल। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने जो है डेली जो एक्टिविटी है उसमें स्वच्छता को शामिल करने का प्रयास किया। अब इसके बाद जो है स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर भी हम लोग अपने विद्यालय में बनाते हैं, और जो एक स्वच्छता पखवाड़ा हमारे विभाग से चलता है वो भी चलता है। बाकी जो एड्रा एनजीओ के सहयोग से भी हमारे यहाँ क्लासेस लगी थी, हर बुधवार स्वच्छता की लगेगी क्लास। तो ये टाइटल था 45 मिनट की क्लास होती थी। आपकी जो सबसे अच्छी बात हमको लगी एड्रा एनजीओ की, वो ये थी कि इनकी वर्कशीट आती थी। तो वर्कशीट से जो है हम जो है बच्चों को एक्टिविटी कर सकते थे, और वो खुद फिल करके उसको देखते थे। और इसी के दौरान हमने अपने विद्यालय में एक हाइजीन कॉर्नर का भी निर्माण किया स्वच्छता, जैसे हम लोग टीएलएम कॉर्नर बनाते हैं, गणित कॉर्नर बनाते हैं, वैसे ही एक हाइजीन कॉर्नर, स्वच्छता कॉर्नर भी हमने बनाया, जिसमें आपके द्वारा दी गई बाल्टी, मग और टॉवेल और स्वच्छता के जो भी सामान होते हैं वो सब रखे हुए थे। तो इस तरीके से पूरा एक एटमॉस्फेयर जो है विद्यालय का स्वच्छता के प्रति बच्चों को जागरूक करना, व्यवहार में परिवर्तन लाना। इसके अलावा भी जो है और भी काम है जो हमने बच्चों के साथ किए हैं, इनोवेशन में भी काम किए हैं, जिसके लिए पुरस्कृत किया गया मुझको। तो इस तरीके से जो है पूरा कैंपेन स्वच्छता के लिए चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी विस्तार से हमें जानकारी दी। हमारे बीच में राकेश सिंह जी है, और राकेश सिंह जी सिहोरवा उत्तरी ऐसा प्राथमिक विद्यालय है राजी लाइन ब्लॉक वाराणसी में, आप वहां पे कार्य कर रहे हैं। लेकिन राकेश सर के स्कूल का एक खासियत है, और वो खासियत ये है कि स्वच्छता ही नहीं,
विद्यालय सुंदर भी बने, इस दृष्टि से आपने काम किया है। सर, मैं चाहता हूं कि हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उनको बताइए कि आपने अपने विद्यालय को सुंदर और स्वच्छ बनाने का क्यों सोचा और आपने क्या किया और उसके क्या परिणाम दिखाई दे रहे हैं। सर देखिए, सबसे बड़ी चीज हम लोगों के सामने ये है जो हम अध्यापकों के सामने आता है, ये चुनौती हम लोगों के सामने है कि भौतिक परिवेश को हम लोग कैसे सही करें। इसके पहले क्या होता है, अभिभावक जो भी कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ का जो भौतिक परिवेश होता है, जो वहाँ की व्यवस्थाएं होती हैं, वो हमारे प्राथमिक विद्यालय से बेटर होती है, जिसकी वजह से अभिभावक वहाँ आकर्षित होता है। तो हम लोग जब 2017 में मैं प्रधानाध्यापक के रूप में प्राथमिक विद्यालय सिहरवा उत्तरी में मैंने कार्य करना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये बात आई कि भौतिक परिवेश को कैसे इस तरीके से बनाया जाए कि लोग आकर्षित हों। गांव के जो लोग हैं अपने बच्चों का एडमिशन जो है कॉन्वेंट स्कूल से काट के हमारे यहाँ नामांकन लें। तो हम लोगों ने एक बैठक की, जितने भी हमारे यहाँ अध्यापक थे सब लोगों ने बैठ करके एक प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि एक खाका बनाया कि ऐसे हम भौतिक परिवेश को अपना सही कर सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ एक सहायक अध्यापक दिलीप जी हैं, प्रवीण सिंह हैं, इन लोगों के साथ कमलेश जी हैं, सब लोग मिल करके और एक माने उद्देश्य लेकर के कि हमको विद्यालय, अपने जो प्राथमिक विद्यालय हमारा है पूरे जनपद में ही नहीं पूरे प्रदेश में हमको इसको प्रथम स्थान यहाँ पे हमको लाना है। और हम लोग उसी राह पे निकल गए और लगभग 3 साल के पश्चात आप विद्यालय का भौतिक परिवेश आप अगर देखेंगे तो वास्तव में आपको हो सकता है वाराणसी जनपद में उस तरीके का विद्यालय आपको कहीं दिखाई न पड़े। क्योंकि उसी भौतिक परिवेश से प्रभावित होकर के हमारे यहाँ उस समय सीडीओ श्री गौरांग राठी जी थे, उन्होंने पूरे जनपद के 200 प्रधानाध्यापक और 50 प्रधान और लगभग 25 ग्राम सचिव जो होते हैं, सेक्रेटरी जो होते हैं, उनकी एक मीटिंग हमारे विद्यालय पे केवल भौतिक परिवेश को दिखाने के लिए ही बुलाया था वहाँ। अरे वाह! कि आप आइए, जी आप आइए, भौतिक परिवेश आप यहाँ से कुछ सीखिए, प्राथमिक विद्यालय सिहरवा उत्तरी से आप कुछ सीखिए और इस तरीके की व्यवस्था आप भरसक प्रयास करिए कि अपने यहाँ भी हो। आज मुझे गर्व होता है जब कोई विद्यालय का नाम पूरे जनपद में आता है तो प्राथमिक विद्यालय सिहरवा का जो नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। आज हमारे विद्यालय पे सारी सुविधाएं जो आसपास के कॉन्वेंट स्कूल में भी नहीं है, ऐसी सारी सुविधाएं हमारे विद्यालय में है। जी, हमारे यहाँ लाइब्रेरी है। सहयोग कैसा रहा आपका? मतलब ये जो स्वच्छ और सुंदर जो विद्यालय, स्वच्छ और सुंदर विद्यालय बनाने की जो आपकी कोशिश थी, इसमें समाज का रोल कैसा था? समाज ने कैसे सहयोग किया? जी, समाज में सबसे पहले हम लोग सामने जो चुनौती है, जो गांव के लोग होते हैं, थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, ये जब प्राथमिक विद्यालय का भौतिक परिवेश अच्छा नहीं रहता, कभी-कभी ये सुनने में आता है कि ये फला विद्यालय में यहाँ पे ये तोड़-फोड़ हो गई, इस तरीके का काम हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे विद्यालय में भी पहले होता था, हमारे जाने से पहले इस तरीके की बातें होती थी। लेकिन जब हम लोग अच्छा कार्य करेंगे तो ये निश्चित है, ये मैं अपना अनुभव मैं बता रहा हूँ कि जब आप अच्छा काम विद्यालय के प्रति करेंगे तो गांव का नजरिया स्वाभाविक रूप से बदल जाता है। आप विश्वास करिए अभिषेक जी, उस ग्राम सभा की मैं विशेषता बता रहा हूँ, एक छोटा इतना पेड़ पौधा वहां पे लगा हुआ है, जब आप हो सकता है आप देखे हो उसको, एक भी पेड़ पौधा कभी कोई बच्चा नुकसान नहीं करता है, ना गाँव का कोई व्यक्ति नुकसान करता है। जी, ये तो भौतिक परिवेश इतना बढ़िया वहाँ अध्यापक इस तरीके का काम कर चुके हैं कि जब कोई भी अभिभावक आता है तो कहता है पूरे जनपद में प्राथमिक विद्यालय सिहरवा का नाम इतना गर्व के साथ लिया जाता है कि हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अभिभावक कहते हैं इस तरीके की बात बोलते हैं। जी, तो ये अब जी, एक काफी रोचक चीजें आपने बताई। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में अंजू शर्मा जी जुड़ी हैं नोएडा से। मैम, अपना परिचय भी देते हुए और आप बताएं कि आपके विद्यालय में स्वच्छता की दृष्टि से क्या चल रहा है और आपने क्या प्रयास किया है। जी, सबसे पहले तो मैं सभी सम्मानित सदस्यों को जो भी हमारे साथ जुड़े हैं सभी को नमस्कार मेरा। जी, वैसे तो इस विभाग में मेरी नियुक्ति, जो मैं इस विभाग में आई हूँ अध्यापक के रूप में सन 2000 में मैं आ चुकी हूँ। लगभग
प्रधानाध्यापक पद पर मैं जनवरी 2013 में मैं बिस्तर ब्लॉक में नियुक्त हुई एज अ प्रधानाध्यापक। हाँ, लेकिन मैं अनुभव जरूर अपना शेयर करना चाहूंगी कि जिस टाइम मैंने प्रधानाध्यापक पद पर यहाँ ज्वाइन किया था, मेरे लिए एक चैलेंज जरूर रहा, क्योंकि जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम स्कूल विद्यालय परिसर में जैसे ही मैंने एंटर किया, मैं गिर गई। रीजन, क्योंकि वहां पे कैंपस कच्चा, बहुत सारी मेरे सामने चुनौतियां थी, फिसलन इतनी थी, तो मैंने उसको एज अ चैलेंज सबसे पहले उसको स्वच्छता से जोड़ दिया मैंने कि मुझे सबसे पहले यही एक काम शुरू करना है। जी। मैं लेटर बनाए, लेटर दिए, अथॉरिटी को लेटर लिख के स्कूल की बिल्डिंग ठीक किया। जैसे जैसे मैंने वर्क करना शुरू करा, वो बच्चे जो कम आते थे पहले विद्यालय में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ में, शायद सभी अध्यापक के साथ में रही हो, कि बच्चे शुरुआत में कम थे। हमारा वर्क जैसे जैसे बढ़ता गया, हमने काम किया, स्कूल टाइल्स, बिल्डिंग को अच्छे से रेनोवेट कराना, स्कूल में फर्नीचर की व्यवस्था नहीं थी। तो जब हमने काम शुरू करा तो हमारे गांव के जितने भी सम्मानित लोग थे वो हमारे साथ जुड़ते गए, सब सहयोग करते गए कि हाँ, विद्यालय शायद अब इसकी दशा बदल रही है। तो कुछ बड़े बड़े जैसे गौर सिटी संत है, गौर सिटी ने हमारे साथ में सहयोग किया, हमारे विद्यालय के बच्चों के लिए फर्नीचर उपलब्ध कराया। तो जो लोग उस विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहते थे बच्चों को, वो भी सम्मानित लोग जो गांव के कहे जाते हैं, वो लोग भी हमारे साथ जुड़े, उनके बच्चे भी हमारे विद्यालय में प्रवेश करने लगे। तो बस धीरे धीरे मैंने साफ सफाई पे ध्यान दिया, स्कूल में पेड़ पौधे लगाए, बिल्डिंग अच्छी की। मेन जो हमारी असेंबली होती थी, मैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक ऐसे लेके आती थी कि हर बच्चे को एक मौका देती थी कि बच्चों, आज आपको इस विषय पर, स्वच्छता पर आपको ये चीज बोलनी है, हर बच्चे को। इससे क्या है, बच्चे में लीडरशिप आ गई, बच्चा स्टेज को फेस करना सीख गया। तो मेरे विद्यालय में सबसे बड़ा मेरे लिए ये हुआ कि बच्चे बढ़ने लग गए। छोटे छोटे कंपटीशन करवाती थी, ड्राइंग से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड, और बच्चों के स्वच्छ से रिलेटेड एक नाटक करवाती थी। तो मैं आज भी वो सब चीजें लेके चल रही हूँ। तो ये जो हमारे बच्चे सीख रहे हैं, हमारे यहाँ से जो सीख के जाते हैं, ये अपने परिवार तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं बेसिकली उन परिवारों से आ रहे हैं जिनको सिर्फ अपनी रोटी का ही इंतजाम करना है। इसके अलावा शायद हमारे बच्चे वो सब चीजें नहीं सीख पाते। तो जब ये बच्चे हमारे कांटेक्ट में आते हैं तो हम बेसिक सबसे पहला हम उनको, क्योंकि हाथ, हमारे जो हाथ है, बीमारी यहीं से शुरू होती है, तो हम उनको स्वच्छता से जोड़ते हैं। 2-3 बार बच्चों का हाथ साफ करवाना, यहीं से शुरुआत होती है। और उनको हेल्दी गेम्स जरूर करवाने चाहिए, मैं ये जरूर कहूंगी, क्योंकि मैं ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों को करवाती हूँ। मेडिटेशन, कुछ एनजीओ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे सहज योग है, श्री श्री रविशंकर जी के यहाँ से हमारे यहाँ आते हैं। तो हमारे बच्चों में चेंजेस तो बहुत है। जी जी, ये जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हमारे बीच में अभी सुग्रीता गुप्ता जी हैं, आप गोरखपुर से हैं। मैम, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मैम। माफ करिएगा, कुछ तकनीकी व्यवधान की वजह से हम आपसे जुड़ नहीं पाए थे मैम। मैम, अभी जो हम बात कर रहे थे स्वच्छता की दृष्टि से कि क्या चल रहा है देश भर में, अभी देख रहे हैं कि स्वच्छता की बहुत ही एक अवेयरनेस समाज में आई है। आपको मैम क्या लगता है कि आप अपने विद्यालय में स्वच्छता की दृष्टि से ऐसा क्या कार्य किया है जो लगता है कि दूसरों के लिए अनुकरणीय है? तो आप अपने कुछ जो कार्य हैं उसके बारे में भी बताएं, और ये भी बताएं कि आजकल आप क्या कर रही हैं मैम। Sir, your voice is not audible. अभी आवाज आ रही है मेरी? अभी क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, आप एक बार दोबारा जुड़िए मैम। तो हमारे बीच में वीरेंद्र मिश्रा सर हैं, और आप प्राइमरी स्कूल भदसार वाराणसी में हैं, और वो विद्यालय काफी पुराना विद्यालय है। सर, उस विद्यालय में जो आपने स्वच्छता की दृष्टि से बहुत सारे प्रयास किए हैं, मैं जानना चाहूंगा कि उन प्रयासों से समाज के ऊपर क्या असर हुआ? क्योंकि सारा प्रयास स्कूल में हो और स्कूल के बाहर उसका कोई असर ना हो, तो सारा प्रयास विफल है, एक तरह से बेकार है। तो मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं कि आपके स्कूल में स्वच्छता की दृष्टि से जो भी प्रयास है उसका समाज पे क्या असर हुआ। वीरेंद्र मिश्रा सर।
हेलो सर, बोलिए। हेलो। वीरेंद्र सर बोलिए। मैम सुगीता मैम, अभी आपको आवाज आ रही थी? हाँ, आ रही है, अब आ रही है। हाँ, नाउ तो यू आर ऑडिबल। तो मैम, आप अपने विद्यालय में स्वच्छता की दृष्टि नमस्कार। से, आपका विद्यालय स्वच्छ विद्यालय बने, इसके लिए आप क्या कर रही हैं? आप थोड़ा बताएं लोगों को। सुग्रीता गुप्ता जी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ी है। आप छोटा सा परिचय भी अपना दे दें लोगों को। Namaskar, a very good morning to all of you. Myself Subrita Gupta, I am the assistant teacher of PS जीतपुर, जो पिपरौली ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ मैं। जी। एज ए टीचर हमने अपने विद्यालय पर बहुत सारे कार्य किए, बट स्वच्छता एक ऐसा कार्य है जिसमें हमने बहुत मेहनत की है। जब मैं जी। सर्विस में आई, मुझे 10 साल हो चुके हैं सर्विस में आकर के, और मैंने जी। एक बहुत गहन अध्ययन किया, और ये मेरे लिए बड़ा ही चैलेंजिंग रहा कि मैं जी। कैसे इम्प्रूव करूं, जी। मैं इन बच्चों को कैसे इम्प्रूव करूं, इनकी हैबिचुअल आदतों को, इनके बिहेवियर में कैसे बदलाव लाऊं। तो जी। मैं और मेरी एक कलीग निशात अफरोज मैम है, हम दोनों ने जी। बहुत मेहनत की है अपने विद्यालय को इस मुकाम तक लाने के लिए। क्या क्या जैसा कि मेहनत किया हमने मैम आपने? देखा कि बच्चे सर, बच्चे जैसे आते हैं तो बच्चों के हाथ, जैसे हम कभी भी देखते हैं गांव के परिवेश, ग्रामीण परिवेश में बच्चों के हाथ बहुत गंदे रहते हैं, उनके हाथ पैर। जब मैं फर्स्ट टाइम अपने ज्वाइन करने गई थी, तो उस वक्त भी बारिश से मतलब पूरी फील्ड, मतलब इतनी गीली मिट्टी, उसमें कचरे लगे आने कि हमारे पैरों में भी खुजली होने लगी। फिर हम जी। लोगों ने ग्राम प्रधान से मीटिंग की, चौपाल लगवाई, जी। बच्चों के पेरेंट्स को भी बुलवाया, उनसे बातचीत की, और उस जी। दौरान हमने बहुत सी बातों पर ध्यान दिया कि हम जी। कैसे इस चीज को हाइजीनिक बना सकें। जी। हमने जी। ग्राम प्रधान से करके उस रोड को सही करवाया, फिर बच्चों के पेरेंट्स से हमने इंटरेक्शन किया। हम जी। स्कूल में बच्चों में उन आदतों का विकास, मतलब सिर्फ कह देना ही वो नॉर्मल नहीं होता है, कि करने में बिलीव हमने किया, कि हमने रोज बच्चों को हैंड वॉश प्रोवाइड करवाया, अपनी खुद के सेल्फ से हमने अपने बच्चों को हैंड वॉश प्रोवाइड करवाया, और डेली मतलब पर जी। रूटीन हमने उन्हें दिया, और उन्होंने इसको यूज भी किया। और जब वो घर जाते थे तो वो जी। अपने माता पिता, यानी कि अपने जो अपने लैंग्वेज में वो बोलते थे, कि वहां भी वो मांगते थे कि हमको हैंड वॉश करने के लिए दिया जाए। तो वो जी। यहाँ तक कि उनके माता पिता अगले दिन हमारे स्कूल में आके, वो गांव वाला परिवेश जानते ही हैं, बच्चे कैसे माता पिता आकर के स्कूल में करते हैं कि क्या आपने कह दिया, ये हम कहाँ से लाएं, और ये क्या। तो फिर हम लोगों ने, इसी बीच हमारा कांटेक्ट एड्रा इंडिया से भी हुआ था, तो एड्रा जी। इंडिया ने हमें बहुत सारे सोप्स एंड हैंड वॉश प्रोवाइड करवाए थे, जिन्हें हमने उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया। जी। जो जी। पेरेंट्स अवेयर हुए उन्हें हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, और यहाँ तक जी। कि अब ये हो गया है कि बच्चे बिना हैंड वॉश के अब नहीं, ना हाथ धोने से, खाना खाने से पहले भी हाथ अब धुलते हैं। और ये जी। जी। काफी जी। अच्छा, हमने एड्रा इंडिया का क्लास भी अपने विद्यालय में चलाया है, जो जी। वीकली सप्ताह में एक दिन चलाया जाता है, और जी। जी। जिसमें बहुत सारे हमें किट्स मिले हैं, गेम्स मिले हैं, स्नैक लैडर जिसमें मस्कीटो और मॉर्टिन का खेल, वो जी। बहुत अच्छा मुझे लगा, और यहाँ तक कि बच्चों को भी बहुत पसंद आया। और बहुत बढ़िया। जहाँ तक है सोशल इम्पैक्ट की बात, जी। तो जहाँ तक सोशल इम्पैक्ट की बात है, हमने 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पे एक छोटा सा स्किट किया, जी। जिसका एक मोस्ट इम्पैक्ट पड़ा हमारी सोसाइटी पर, हमारे ग्रामीण परिवेश पर, जो कि बहुत ही सराहनीय और हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। जी। थैंक यू सो मच मैम। वीरेंद्र सर, आपके पास अगर मेरी आवाज आ रही है, तो मैं चाह रहा था कि आपके विद्यालय में जो स्वच्छता को लेकर जो कार्य हुए, उसका गांव में क्या असर आप देखने को मिलता है? बोलिए सर। सवाल मैं आशुतोष जी से के पास ले जा रहा हूँ। आशुतोष जी, वीरेंद्र सर शायद उनको दिक्कत हो रही है कुछ। जी जी, मेरी आवाज जी। आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। जी। ये प्रश्न पूछा है कि समाज में क्या असर पड़ा है, तो जी। इस प्रश्न के लिए मैं ये देना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में एक कक्षा 4 या 5 में भैया थी, उसका जी। नाम था पूनम। जी। तो जब हम लोगों ने पॉलिथीन वाला अभियान चलाया कि पॉलिथीन का उपयोग नहीं करना, गमले का उपयोग करना,
तो मैंने बच्चों से ये कहा कि आप अपने घर में जब भी आप बाजार जाते हैं सब्जी तो आप अपने हाथ में चूल्हा वापस जी ये नहीं कि खाली हाथ चले जाएं और वहां से पता चला धनिया लेके अलग जी तो ऐसा उस बच्ची ने किया भी अपने घर में। फिर वो जी अपने पिताजी को भी लेके स्कूल में आई और फिर उसके ऊपर हम जी लोगों ने एक वीडियो भी शूट किया उसके घर में जाकर। और अच्छा ऐसे ही शौचालय की बात आती है तो शौचालय निर्माण में हमने बच्चों से कि आपके कितने बच्चे ऐसे जिनके घर में अभी भी शौचालय नहीं है? तो जी काफी बच्चों ने हाथ उठाया, उनके अभिभावकों को हमने बुलाया, उनकी बैठक ली, बुलाया और वो जी खबर हमारे दैनिक जागरण अखबार में प्रकाशित हुई। इसके अलावा हमने 5 सितंबर में ये लेटर है, देखिए मैं लहर जी ये लेटर है जो बच्चों ने खुद लिखा। बच्चों ने जी जिनके घर में शौचालय नहीं बना था तो ये अच्छा पत्र जो है बच्चों ने खुद अपना लिख के अपने पापा अच्छा को दिया कि पापा घर में हाँ शौचालय डलवा लीजिए। जी 5 सितंबर को बाल, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी निर्णय होता है वो हम नहीं लेते, वो जी हमारे यहाँ जो बाल संसद की बैठक होती है उसी में समस्या हम बच्चों के सामने रखते हैं जी और समस्या रखने के बाद समाधान बच्चों से मिलते हैं। और ये समाधान निकला कि जिनके घर में शौचालय नहीं बने जी तो आप बच्चों के सुझाव आया उसमें ये आया कि हम लोग एक पत्र लिखकर जो है जिनके घर में नहीं बने उनके अभिभावकों को बुलाकर छुट्टी के लिए हमने बताया और सभी बच्चों ने ऐसे पत्र दिया कि बढ़िया पापा घर में शौचालय बनवा लीजिए और आपका पुत्र और पुत्री ये तो इस तरीके से जो है समाज में जी ये कुछ काफी काफी अभियान इंटरेस्टिंग था चलाए कि आपने जिसकी बात पत्र का सहारा लिया और बच्चों के जरिए लिखवाया। मैं अपने दर्शकों को भी और आपको भी एक वीडियो दिखा और उसके बाद मेरा एक प्रश्न है जिसको मैं चाहता हूं कि आप सब एक अंतिम प्रश्न की तरह, लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको लगे कि हाँ ये एक्शन पॉइंट की तरह कि कोरोना के समय स्वच्छता की दृष्टि से ऐसे 3-4 क्या चुनौतियां आपको नजर आई है और जब कोरोना का काल खत्म होगा तो क्या करना चाहिए आप अपने मन में रखिए। मैं बातचीत की शुरुआत अमित जी से करूंगा, तब तक पहले मैं 1 मिनट का वो वीडियो दिखाना चाहता हूं कि सामाजिक दृष्टि से आप स्वच्छता को किस तरीके से एक आने वाले समय में हमारा दृष्टि क्या होना चाहिए उस दृष्टि को ये दिखाने वाला वीडियो है। मैं साझा करता हूं, आप एक बार उसको देख लें। स्कूल में ही सिखाते हैं ना, गंदा खाना मत खाओ, जर्म से बचो, क्योंकि बीमार पड़ गए तो स्कूल मिस हो जाएगा। पर अगर बीमार पड़ने की वजह ही स्कूल हो तो इंटरेस्टिंग ना। यही था कुछ साल पहले, स्कूल काफी गंदा हुआ करता था और टॉयलेट पूछो ही मत। एंड लेट्स बी ऑन, लड़कों के लिए बात ही अलग होती है, पर कोई नहीं समझता एक गंदे टॉयलेट के साथ लड़की की क्या दिक्कतें हो सकती हैं। सीट पर बैठने का डर, पूरे दिन रोक के रखना, क्योंकि उन दिनों किसी तरह एग्जाम लिखना, और जिस दिन मैंने हिम्मत करी, इन्फेक्शन, बीमारी, नो स्कूल। एजुकेशन के लिए सिर्फ एक साफ क्लासरूम जरूरी नहीं होता है, एक साफ टॉयलेट भी जरूरी होता है, क्योंकि हम सिर्फ स्कूल जाते नहीं, हम वहां जीते भी हैं। पर अब और नहीं, पिछले 2 सालों में मैंने देखा है बदलाव। अब सिर्फ पढ़ाई करेंगे, मुश्किलों से लड़ाई नहीं, और स्कूल जाएंगे ज्यादा, एब्सेंट रहेंगे कम। ये वीडियो दिखाने के पीछे जो आइडिया था कि वो इशू क्या है, स्वच्छता की वजह से क्या दिक्कतें आती हैं। अटेंडेंस का इशू है, स्वच्छता की वजह से हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनके घर पे भी जी 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 अभिषेक जी आर्थिक जी हमारे स्कूल में भी बहुत जी व्यवधान होता है। अगर शिक्षक को बात की जाए तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात ये अमित जी आपसे शुरुआत करूंगा कि इस कोरोना काल ने हमें क्या सिखाया है और जी जी कोरोना जी के बाद क्या करना चाहिए। अभिषेक जी, सबसे पहले तो जो आपने वीडियो दिखाया है वो बहुत सारी बातें हमारे जहन में मैं हम लोग भी लेके बैठे हैं। मुझे लगता है जितनी भी पैनल टीम में लोग हैं सबके मन में था, जो हम बात कर रहे थे बिहेवियर चेंज की। जितने भी हमारे पास जितने भी स्कूल अभी जुड़े हुए हैं, तो जैसे आपने वीडियो दिखाया है इसी तरीके से हमारा जो बात कर रहे हैं बच्चों में बिहेवियर चेंज की, ये बदलाव हमने जो हमारे जो शिक्षकगण बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने ये बदलाव लाया है कि बच्चे अब टॉयलेट अगर यूज करते हैं तो उनको अगर फ्लैश है तो फ्लैश ऑन करना बताया गया है, नहीं तो बाहर से एक बकेट पानी लेके आए और डालें।
ये इन्होंने उनकी आदतों में बदलाव लाया है। और मैं बता दूं, पिछले 2 साल से मैंने हर स्कूल से, हर जितना भी स्कूल हमारे पास लगभग 4200 स्कूल्स है, यूपी के 9 डिस्ट्रिक्ट और 1 डिस्ट्रिक्ट बिहार का भागलपुर। तो ये 4200 स्कूलों में हमने इतना हार्पिक इन लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। अभी जो भी टीचर्स बैठे हैं शायद उनके स्कूल्स में, आशुतोष जी को छोड़ के बाकी सारे स्कूल्स में, तो कन्नौज हमने ड्रॉप कर दिया था इस ईयर में, बाकी सारे स्कूल्स को हमने इतना हार्पिक भी प्रोवाइड करा दिया है कि आप हाथों की सफाई के साथ साथ, जो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक बच्चा अगर टॉयलेट चला गया है और टॉयलेट साफ नहीं है तो बाकी बच्चे फिर वही ओपन डिफिकेशन वाला इशू आ जाएगा। तो हमने सबसे ज्यादा बिहेवियर पे जो बात करी है, ये चेंज एक लाने की बात की। तो अभी जैसे बात चल रही कि कोरोना काल में हम लोग कैसे क्या किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आगे की प्लानिंग क्या होगी, उसको लेके मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन के दौरान हमारी तरफ से लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट में, जितने भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हैं, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा, अयोध्या, सिद्धार्थनगर और भागलपुर, इटावा, कन्नौज, क्योंकि लास्ट ईयर हमने क्लोज किया है, तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट को मैंने हमारी संस्था की तरफ से, डेटॉल बनेगा स्वच्छ इंडिया की तरफ से, रैकेट बेनकाइजर की तरफ से 3 लाख डेटॉल शॉप डीएम सीडीओ के माध्यम से वहां पे रिसीव करा दिए गए और उनको बोला गया कि जहां भी जैसे यूज करना है आप करिए। इसके पहले हम लोग स्कूलों में डे बाय डे हमारी टीम जाती थी, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक बैठे हैं, उनको भी पता है, जिस स्कूल ने जितना डिमांड किया उतना हमने हैंड वॉश और डेटॉल सॉप प्रोवाइड कराया। तो इस तरीके से ये बहुत सारी चीजें, हम ये नहीं कि खाली बिहेवियर बातों से ही नहीं होता। तो ये जब हम लोग बात कर रहे थे कि स्कूलों में कि बिहेवियर चेंज लाओ, बिहेवियर चेंज, तो बहुत सारे शिक्षकों की तरफ से आया। देखिए, खाली कहने से बदलाव नहीं आएगा, आपने बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा दिया, बट बच्चों को हम आओ करके सीखे वाली स्थिति में लेके आए। तो पहले हमने उनको मटेरियल दिया, अब आज की स्थिति में यह है कि हर स्कूल में जितना डिमांड उनका आता है उतना हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। आगे का एक्शन पॉइंट क्या देखते हैं? अगर आपको बताना हो कि ये 4 चीजें हैं जो करना चाहिए, तो आप क्या बताना चाहेंगे, खास करके बच्चों की और स्वच्छता को लेकर? जी। देखिए, इसमें हमारी तरफ से स्टार्टिंग से ही फोकस 5 सफाई पे है। जैसे अभी हमने वीरेंद्र मिश्रा जी भी बता रहे थे, मैडम भी बता रही थी कि हमारा जो वर्क बुक है इसमें भी ऑलरेडी हमने दे रखा है 5 सफाई पे हम लोग फोकस करते हैं, जिसमें है व्यक्तिगत साफ सफाई, घर में साफ सफाई, स्कूल में साफ सफाई, बीमारी के दौरान और ज्यादा साफ सफाई, और आस पड़ोस की साफ सफाई। अगर इन 5 साफ सफाई पे हम अच्छे से फोकस कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बीमारी हमारे आसपास भी भड़केगी। तो इन चीजों पे हमारा ज्यादा फोकस जी, काफी महत्वपूर्ण चीज है ये जो 5 चीजें हैं। मैं चाहूंगा कि हमारा जो कमेंट सेक्शन है, आप इस कार्यक्रम के बाद जरूर आप शेयर करें, और ताकि बाकी के जो विद्यालय जो इस कार्यक्रम से नहीं जुड़े रहे हैं उनके लिए भी वो एक गाइड हो। तो हमारे बीच में राकेश जी है। कोरोना ने अभिषेक जी, इसमें थोड़ा सा मैं फ्यूचर प्लानिंग भी और ऐड करना चाहता हूं। मुझे सिर्फ 1 मिनट और दीजिए आगे की। मैं जो आपने प्लानिंग की बात की, बस 1 मिनट में। तो अभी जैसे कि ये लग रहा है लॉकडाउन चल रहा है, कि आगे हमारी चिंता ये हो रही है कि हम जो बराबर अभी स्वच्छता की आदतें बच्चों में डाल रहे हैं, अगर लंबा गैप हो गया तो बच्चे कहीं भूल न जाएं। तो उसको लेके हम लोगों ने बिग एफएम के साथ अपना एक एग्रीमेंट कर लिया है, और जून से नवंबर के बीच में हमारा जितने भी स्कूल्स हैं ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, यहाँ पे हम लाइव स्ट्रीमिंग कराएंगे। वहां पे आधा घंटा का पर डे हमारा हाइजीन स्वच्छता की पाठशाला बिग एफएम के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें स्वच्छता के सारे कंपोनेंट हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ हमने एक और काम स्टार्ट किया है कि जितने भी स्वच्छता से रिलेटेड हमारे लेसन हैं उनके स्मॉल वीडियो 1 और 3 मिनट्स के वीडियो हमने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है। वो हम सभी शिक्षकों को प्रोवाइड कराएंगे यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू, जिससे हर बच्चे तक वो चीजें इजीली पहुंच सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं चाहूंगा कि राकेश सिंह सर, आपको इस कोरोना में स्वच्छता के बारे में क्या एक लगा कि नहीं स्वच्छता की जरूरत, कितनी समझ आपको लगा कि आज के समय में जो स्थिति बनी है जहाँ पे स्वच्छ भारत, स्वच्छ हाथ धोने की बातें हो रही है, ये सारी चीजें लोगों को समझ में आई। आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस होंगे आपके लिए? सबसे पहले सर मैं अमित शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि एड्रा इंडिया का जो योगदान और सहयोग
मिल रहा है, वास्तव में स्वच्छता के लिए बहुत ही बड़ी चीज है। क्योंकि हम साल भर जब भी माने बच्चे हाथ धुलते हैं तो हैंड वॉश का यूज आपके द्वारा जो प्रोवाइड कराया गया हम उसी से ही कराते हैं, पूरे साल भर का हमको मिलता भी है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित ही जो कोरोना काल आया है हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम उसको कैसे बच्चों को जागरूक करें। जब विद्यालय हमारा कोरोना काल के बाद जब फिर से खुलेगा तो बच्चों को सबसे ज्यादा जागरूकता की जरूरत है। बच्चों को कैसे हम उसके प्रति जागरूक करें, क्योंकि बच्चों को जब हम जागरूक करेंगे तो बच्चे ही अपने घर में जाके परिवार में जाके समाज में जाके एक अलग जागरूकता का जगाएंगे। क्योंकि बच्चे हमारे बहुत बड़े एक स्रोत हैं कि जो समाज में माने कोरोना के बाद कैसे हम अपने आप को इस महामारी से दूर रखने का प्रयास करें। तो बच्चे अपने घर में, चूंकि गांव में थोड़ा सा लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, जागरूकता का अभाव होता है। जो जिस परिवेश से हमारे बच्चे आते हैं मैं उस परिवेश की बात कर रहा हूँ। ऐसे परिवेश में बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जब हम उनको सही चीज बताएंगे कि बेटा ऐसे करना है, आपको साफ सफाई पे ध्यान रखना है, आप ये कहीं से आप आइए तो हाथ धुलिए, इस तरीके की जो भी जागरूकता है। और निश्चित ही ये बहुत बड़ी आपदा हमारे लिए है ही, और एक चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है। इसको हम बच्चों को जागरूकता के माध्यम से ये समाज में भी इसको हम दूर कर सकते हैं। बढ़िया, काफी जागरूकता एक शब्द है जो मुझे निकला कि राकेश जी जागरूकता को लेकर और ज्यादा काम करेंगे और निश्चित रूप से आपको जी, जी। सफलता भी मिलेगी। आशुतोष जी, आपको क्या लगता है कोरोना ने क्या सिखाया स्वच्छता की दृष्टि से और आगे आप क्या करेंगे? देखिए कोरोना जी जो महामारी है, तो इसकी जो वास्तविक चुनौती है ये जब हम मैदान में उतरेंगे तो हमारे सामने अभी तो हम लोग ये जो पूर्व में अपना अनुमान लगा सकते हैं कि हमें क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो उसमें ये जैसे बच्चों को बार बार जैसे हाथ धुलाना है, सैनिटाइज करना है बच्चों को हाथ को अपने, है ना। और बच्चे काफी चीजें जो है अपने मुंह में डालने की आदत है उनकी कि कुछ ना कुछ पेंसिल है या कुछ कोई चीज है वो मुंह में अपने लगाते हैं। तो इन सब चीजों पे हमें काफी काम करना पड़ेगा। अब जैसे 2 गज की दूरी की बात है तो काम करना, मास्क बच्चे पहने, मास्क पहनने की वो आदत डालें, है ना। तो इन सब चीजों पे हमें फोकस करके जो है काम करना पड़ेगा। ये हमको अभी दिख रही चुनौतियां, लेकिन जब हम मैदान में उतरेंगे तो उसके बाद जो क्या चुनौतियां आती हैं अचानक हमारे सामने या सामने जो फेस करने को आएंगी वो उसके बाद हम लोग देखकर उस हिसाब से अपनी तकनीक चीजें बनाएंगे। फिलहाल जो है चुनौतियों का समय है और मिलजुल के हम लोग काम करेंगे तो उसको कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया, काफी तो एक है कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर मुझे लगता है कि एक चुनौती को भी देख रहे हैं और एक अवसर के रूप में भी देख रहे हैं और कैसे हम बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। सुग्रीता गुप्ता मैम, आप क्या सोचती हैं कि अभी इस कोरोना ने आपको क्या सिखाया स्वच्छता की दृष्टि से और आगे करेंगी अपने स्कूल में, या जो लोग जुड़े हैं आपको उनको क्या बताना चाहिए? जी, as we all know that कि at this time हम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं जो हमारे लिए बड़ा ही कष्टदायी है। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट में बिलीव करना चाहिए हमें। हमारा प्रेजेंट क्या है, अगर हमारा प्रेजेंट अच्छा होगा तो हमारा फ्यूचर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। अगर हम लास्ट टाइम हम पहले से ही इतने अवेयर, हमने तो अपने बच्चों को अवेयर कर ही दिया, जिससे उसका फायदा हमें इस दुखद घड़ी में देखने को मिल रहा है। जब फर्स्ट टाइम मोदी जी ने वो कैंडल जलाने को बोला था या दिया जलाने को बोला था, उस समय मैंने क्विकली मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर हमने पहले से ही बच्चों को इसके लिए अवेयर नहीं किया होता तो शायद हमें और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता, क्योंकि हमारे बच्चे जो हमने उन्हें शिक्षा दी है वो पहले से ही इसके बारे में जागरूक हैं और वो जानते हैं कि हाथ धोना या साफ सफाई, व्यक्तिगत साफ सफाई हमारे लिए कितनी आवश्यक है। इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे बच्चों के साथ जुड़े रहने के लिए, उनके परिवेश से जुड़े रहने के लिए, और जब तक हमारी नींव नहीं मजबूत होगी, जब तक हम बच्चों की में आदतों का विकास नहीं करेंगे, उनमें हैबिचुअल चीजों का विकास नहीं करेंगे, हम ये नहीं कर सकते हैं। इसके लिए न ही हमारा ग्रामीण परिवेश, यहाँ तक कि आज हमारी हाई सोसाइटी में भी हाइजीन को लेकर लोग इतने जागरूक नहीं है। क्योंकि आज मैं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, मीडिया एड कैंपेन सब में हैंड वॉश, यूज मास्क, ये सब चीजें हमारी पारंपरिक थी। जैसे हमारी दादी नानियां क्या
नानी कहती थी कि हाथ पैर धो तभी अंदर आओ। तो ये सब पाश्चात्य संस्कृति के आगे हम ये सब चीज भूल चुके थे, जो कि शायद प्रकृति ने हमें ये दिखाया है, ये समझाया है कि अब अपनी संस्कृति की ओर लौट चलो। और ये सारी चीजें हमें अपने बच्चों में सिखानी, कि बच्चे वो कड़ी है, हमारा विद्यालयी परिवेश, हमारे अपने खुद के बच्चे, हमारा समाज, बच्चे वो कड़ी हैं जो एक चेन को दूसरे चेन से जोड़ते हैं, एक कड़ी को दूसरे कड़ी से जोड़ते हैं। और जब बच्चे हमारे भविष्य, जो बच्चे हैं वो फ्यूचर है हमारा, और अगर हम बच्चों में इन चीजों का विकास हमने कर दिया तो हमें फ्यूचर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक कोरोना की बात है, तो कोरोना से हम जूझ रहे हैं और हम इसे हरा कर ही रहेंगे। ये हमारा बहुत अपने एक पर्सनल व्यू से। और एड्रा इंडिया ने जो, एड्रा इंडिया का भी मैं नाम लेना चाहूंगी, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, के सर है, रंजीत सर है, इन लोगों ने बहुत मेहनत की, हमारे स्कूल पे आके हमें अवेयर किया था। एटमॉस्फेयर बहुत जरूरी है। हमारे पास कोशिशें तो थी, लेकिन अगर हमें वो माहौल नहीं मिला होता, वो एटमॉस्फेयर नहीं मिला होता, तो शायद ये करना थोड़ा मुश्किल होता। फिर भी हमें पर्सनलाइज एंड सोशल, इन सभी चीजों को लेकर के साथ में चलना होगा, और तभी हम जाकर के इस कोरोना जैसी या आने वाली ऐसी कई बीमारियां जो आएंगी ही, उनसे हम लड़ सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। बिल्कुल, काफी पॉजिटिव अप्रोच था मैम, और थैंक यू सो मच कि आपने वो शेयर किया। चलो, ये मुश्किल वक्त है, हम जल्द ही इससे उभरेंगे और एक बेहतर कल सामने आएगा, जरूर आएगा, और हमारे बच्चे फिर उसी तरह से स्वतंत्र आजाद होके खेलेंगे, कूदेंगे और साथ रहेंगे। तब सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं होगा। हमारे बीच में अंजू शर्मा जी हैं, आप नोएडा से हैं मैम, और मैम आप अपने विद्यालय में इतना अच्छा काम कर रही हैं। इस कोरोना काल में स्वच्छता को लेकर आपको क्या लगा कि ये 2-4 चीजें हैं जो अब तो इस पर जरूर काम करना पड़ेगा हमें आने वाले समय में? ऐसे क्या लगता है, एक्शन पॉइंट आपके पास क्या होगा आने वाले दौर के लिए? देखिए, स्वच्छता को लेकर मैं जरूर कहूंगी, अमित जी तो हमारे सहयोगी है ही हैं, शुरू से हमारे साथ है, 2 साल से जुड़े हुए हैं। बहुत कुछ उन्होंने हमारे विद्यालय को प्रोवाइड भी किया है, बच्चे बहुत कुछ सीख भी गए हैं कि स्वच्छता के लिए हैंड वॉश, बार बार हैंड वॉश करना है ताकि बीमारी से बचना है। लेकिन एक बेसिक चीज और बोलूंगी कि मैंने एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप 2018 से बनाया हुआ है, जो ये बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और उन बच्चों के साथ इस कोरोना लॉकडाउन में वो पेरेंट्स स्पेशली मेरे से जुड़े हुए, जो हमसे कनेक्ट नहीं हो पाते थे, ठीक है। तो जब हम उनसे कॉल करते हैं, जब हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, तो उनको सबसे पहले हम इस स्वच्छता का ही पाठ पढ़ाते हैं कि हमें ऐसे ध्यान रखना है। अब वो इतने परिपक्व, ये समझ स्वच्छता को लेकर उनके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो इतना क्लियर हो गया है कि जब ये हमारे विद्यालय खुलेंगे तो शायद हमें और ज्यादा उन्हें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई हमें बच्चों ऐसे साफ रखना है, ये ध्यान रखना। लेकिन मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जब हमारा विद्यालय खुले, हमारे सरकार, हमारे सहयोगी, हमारे संभ्रांत जो साथी हैं, सम्मानित लोग, सबसे मेरी अपील है कि हमारे विद्यालयों को सैनिटाइज जरूर करवाएं, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे विद्यालय में आए एक सुरक्षित अपने आप को महसूस करें आने से पहले, क्योंकि सत्र प्रारंभ होगा तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर ये विद्यालय सैनिटाइज हो जाएगा, विद्यालय में सैनिटाइजर की जरूरत अगर है तो वो प्रोवाइड करवाएं। हम अपने लेवल से पूरा करेंगे उनके लिए, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम अपने और हमारे साथी पूरा सहयोग देंगे। पर अगर ये साथी लोग जो है, तो भी आसपास का समाज का वर्ग अगर ये सहयोग करेगा तो हमारे बच्चों के लिए बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं आखिरी कमेंट के रूप में मैं चाहूंगा कि आज के जो इस कार्यक्रम में आप सब जुड़े, खास करके स्वच्छता को लेकर हमने कुछ बातचीत की। आज की बातचीत में उसको कंप्लीट नहीं मानता, हमारी जारी रहेगी, क्योंकि हमारा शुरुआती कुछ दौर जो है एक तरह से तकनीकी व्यवधान आया और हम लोग भी सीख रहे हैं इस कोरोना काल में। मुझे लगता है कि स्वच्छता की दृष्टि से आप सब हम सब के रोल मॉडल हैं, और स्पेशली अमित शुक्ला जी का मैं विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं कि आपके नेतृत्व में देश में काफी कार्य हो रहा है स्वच्छता की दृष्टि से। और आज के कार्यक्रम के बारे में आपकी राय मैं जानते हुए, और फाइनल कोई कमेंट है तो बोलते हुए मैं चाहूंगा कि हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। फाइनल कमेंट आशुतोष जी। आज के इस कार्यक्रम में जो चर्चा हुई हम लोग के बीच बहुत ही सकारात्मक रही, और बस यही है, कोरोना ने हम लोग को बहुत कुछ सिखाया है, और
आगे भी हम लोग जो है स्वच्छता पे जो है काफी ज्यादा फोकस रहेगा। तो ये स्वच्छता जो है अब मैं आखिरी कमेंट में जो आपने बात कही है कि अभी तक तो हम स्वच्छता के प्रति काफी जागरूक हैं। अब कोरोना काल के बाद हमको और ज्यादा जागरूक होना है और ज्यादा हम जागरूक होंगे, इसको हरा कर रहेंगे। यही लास्ट। थैंक यू आशुतोष जी, आपने काफी सराहा। राकेश सर, राकेश जी, आखिरी कमेंट क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में और कुछ बातें जो बोलना चाहें आप? सर आज का कार्यक्रम सर बहुत अच्छा रहा और आपको तो बनारस वाले बहुत याद करते हैं, आपने बनारस के लिए बहुत काम किया है। थैंक यू सर। हेलो जी, हेलो, आ रही है आवाज सर? हाँ, आपने बनारस के लिए बहुत काम किया। बनारस के लोग अच्छा, बनारस के लोग आपको बहुत याद करते हैं। आपका जो योगदान बनारस के लिए रहा है आज भी, चूंकि आप से व्यक्तिगत परिचय तो मेरा नहीं था, लेकिन आपका नाम मैं बराबर सुनता था कि अभिषेक जी यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे थे और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सर। धन्यवाद। अमित जी। जी अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं फिर से आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया कि हम जिनके साथ काम कर रहे हैं उनको हम एक मंच पे लाके ये चर्चा कर पा रहे हैं। देखिए, समाज में संस्थाओं की बहुत सारी भूमिका होती है, लेकिन संस्थाएं डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकती। जिनके साथ करती वो कैसा महसूस कर रहे हैं वो आज आपने खुद देखा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनमें देखिए बच्चों के बिहेवियर को लेके हम गए थे, लेकिन उससे ज्यादा मैंने ये सीखा है कि बच्चों से ज्यादा हमारे अध्यापकों और हमारे जो शिक्षक बंधु हैं जिनके साथ हमने काम किया उनमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हमारे लिए। बहुत बढ़िया, बिहेवियर चेंज। थैंक यू, और यही बहुत जरूरी होगी। अंजू शर्मा जी, मैम आपसे भी पहली बार मिलना हुआ, लेकिन आप बातचीत करके कोई फाइनल कमेंट मैम? बहुत फाइनल, माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है स्वच्छ भारत अभियान कंप्लीट करेंगे, आगे पूरा करेंगे और कोरोना मुक्त भारत ये जरूर बनाएंगे। हमारे नन्हे मुन्ने साथियों को लेकर पूरा करेंगे। सुग्रीता गुप्ता मैम, फाइनल कमेंट, कैसे बनेगा स्वच्छ भारत और विद्यालय उसमें आपकी क्या भूमिका होगी? आखिरी बात। सुग्रीता जी। वीरेंद्र मिश्रा सर, फाइनल कमेंट, आपको थोड़ा कम सुन पाया। सर बोलिए। चलिए, कुछ व्यवधान, ये तकनीकी व्यवधान जो है हमारे साथ शुरुआत से लेकर अंत तक बनी रही। खासकर वीरेंद्र मिश्रा सर को हम नहीं सुन पाए, इसका बहुत बेहद अफसोस। आप सब हमारे साथ जुड़े, हमने स्वच्छता की दृष्टि से बात की और आप सब एक रोल मॉडल है हमारे समाज के, खास करके सरकारी शिक्षा के, और आपने जो अपने विद्यालय में काम किया उसके बारे में बातचीत की और आने वाले समय में क्या करना चाहिए उसके बारे में बात की। अमित जी का बात कि हमें बिहेवियर चेंज के राउंड में बहुत सोचने की जरूरत है, बिहेवियर चेंज को लेकर काम करने की जरूरत है और एक पृष्ठभूमि बन चुकी है, समाज में जागरूकता आ चुकी है कि स्वच्छता क्यों जरूरी है और खास करके एक समाज के सहयोग से ऐसे आगे काम कैसे करेंगे वो भी हमें करेंगे। और अंजू जी, आशुतोष दुबे जी, वीरेंद्र मिश्रा सर, अमित जी और ऐसे सभी, सुनीता गुप्ता जी, राकेश सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। हम फिर दोबारा मिलेंगे और फिर नए किसी थीम पर हम चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।